बोध कथाएं जो है वो हमारे परिवेश में, भारतीय परिवेश में जो है वो बहुत पहले से जो है वो सुनी और कही जाती हैं। और उनके अंदर एक खास बात ये है कि वो जो है इशारे में ही बहुत कुछ बात अपनी कह देती हैं या ज्ञान दे देती हैं। तो आज जो है वो मेरी स्मृति में कहीं पढ़ी हुई दो कथाएं हैं, तो वो मैं सुनाता हूँ, अच्छी रहेंगी। एक राजकुमार था, वो जैन गुरु के पास पहुंचा और गुरु से वह ज्ञान पाना चाहता था। थी कुछ मुश्किलें, तो उसने गुरु जी को कहा कि भाई मुझे आप जो है अपना शिष्य बनाए कुछ दिन के लिए, और मुझे जो है थोड़ा सा ज्ञान दें। तो गुरु ने जो है वह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी सी शिक्षा दूंगा, थोड़ा ज्ञान दूंगा। तो और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी गुरु को कि जो राजकुमार है ये शतरंज का बहुत बड़ा निपुण खिलाड़ी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, आप आओ। तो एक नया नया भिक्षु जो है वो तभी शतरंज खेलना सीखा था उसने। तो गुरुजी ने चूंकि ज्ञान देना था राजकुमार को, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, राजकुमार और भिक्षु जो है इनकी बाजी लगा, मतलब ये खेलें दोनों, लेकिन शर्त एक और लगा दी कि जो भी हारेगा उसका सिर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। अब जाहिर था कि राजकुमार तो बाजी पे हावी होने लगा, क्योंकि वो तो निपुण था खेल में, शतरंज में। लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी चेतना जगनी शुरू हुई राजकुमार की। और उसे ध्यान भी आया कि मैं तो इस मठ में अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से आया हूं, किंतु अब मैं इस गरीब भिक्षु की मौत का कारण बन जाऊंगा। तो ऐसे में उसने करुणाशीलता का भाव दिखाया और वह जानबूझकर बुरा खेलने लगा। लेकिन चूंकि उसका अच्छा खेलना जो है उसकी प्रकृति बन चुकी थी, क्योंकि वो खिलाड़ी अच्छा था। जैसे हम किसी भी काम में जब निपुण हो जाते हैं तो वो हमारे स्वभाव में आ जाता है, और स्वभावगत जो है वो अच्छा ही खेल रहा था। लेकिन अब चूंकि उसकी चेतना में ये बात आ गई थी कि भाई ये बेचारा भिक्षु जो है बिना बात मारा जाएगा, तो उसने जो है बुरा खेलने की ठानी कि मैं बुरा बुरा खेलना शुरू कर देता हूँ, और बुरा खेलेगा तो संभवतः भिक्षु बच जाए। क्योंकि शर्त तो यही थी ना कि जो हारेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, और भिक्षु नया नया खेलना शुरू हुआ था। खैर, तो अब चूंकि प्रवृत्ति के विरुद्ध जब कोई आदमी जाएगा तो तनाव होगा, नसें तन जाएंगी, आदमी जो है घबराहट में आएगा, पसीने से तरबदर हो जाएगा। ऐसा ही राजकुमार के साथ हो रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रकृति के विरुद्ध चल रहा था और बुरा खेलना चाहता था। खैर, अब जब थोड़ी देर बाद जो जैन गुरु थे उन्होंने खेल को रुकवा दिया, तो राजकुमार ने उनकी ओर देखा
तो गुरु ने बोला कि भाई तुम्हारा पहला पाठ जो है वह अब पूरा हुआ। और उन्होंने राजकुमार की ओर देखते हुए बोला कि तुमने आज दो चीजें सीख ली, एक तो करुणा और दूसरा एकाग्रता। अब जाओ और अपने प्रतिद्वंदी को गले लगाओ, जिसकी बदौलत यह पाठ सीखना संभव हुआ। यह बहुत छोटी छोटी कथाएं होती थी, बोध कथाएं उन्हें बोला जाता है। और हमारे तमाम तरह से जो है ऐसी शिक्षाप्रद जो कहानियां हैं वो हमारे जनमानस में खूब चलन में रही हैं। अब चूंकि कंप्यूटर का युग है, भाग दौड़ का युग है, तो हम जो है शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और अन्य साधनों का प्रयोग करते हैं। और हमने जो है वो लिखना पढ़ना छोड़ ही दिया है, ऐसा मान लो। लेकिन फिर भी यदा कदा जब भी जहाँ भी अवसर मिले, इस तरह की जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं उनको सुन लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए या किसी को सुना देना चाहिए। यह भी मैं मानकर चलता हूँ कि कहानी सुनाते सुनाते मुझे भी यह शिक्षा मिली, प्राप्त हुई। खैर, एक दूसरी जो संक्षिप्त बोध कथा कहानी है उसका शीर्षक शायद, शीर्षक क्या, बस कहानी है, वो सुन लो। कि एक राजा थे उनके यहाँ पर, तो उन्होंने एक अपना महल बनवाया। और महल बनवाते वक्त उन्होंने अपना लगभग सब जो भी धन धान्य था सब उस पर मतलब कि लुटा दिया एक तरह से। और इसमें भी कोई संदेह न था कि उनका महल इतना सुंदर था कि जो भी कोई देखता था वो सराहना भी किए बिना नहीं रहता था। लेकिन एक समस्या वहां पैदा हुई। वो ये हुई कि जो राजा थे उन्होंने धीरे धीरे प्रजा के दुख सुख में भी शामिल होना बंद कर दिया और बस महल और रानी की खूबसूरती में ही वो जो है खोए रहते। यह देख जो है उनका मंत्री जो है बहुत परेशान हुआ। तो उन्होंने, मंत्री ने एक संत नागानंद के बारे में सुना था कि वे हर व्यक्ति को सही राह दिखा देते हैं, भटकने से भी बचा देते हैं। तो मंत्री जो है वो उस संत के पास पहुंचा, नागानंद जी के पास में, और उसने सारी बात बताई कि इस तरह से राजा जो है वो अब केवल महल और रानी की खूबसूरती में खोए रहते हैं, प्रजा के दुख दर्द में शामिल नहीं होते। तो मंत्री की बातें सुनकर जो नागानंद थे वो महल में पहुंचे एक दिन। तो उनका बड़ा भव्य स्वागत भी हुआ। संत ने राजा को बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। तो राजा संत से बातें करते करते तो कमल की पंखुड़ियों के अंदर जो एक एक जो वो देख रहे थे कमल के फूल को, तो पंखुड़ियों के भीतर जो है वो एक भंवरा जो है वो है मरा पड़ा था। तो राजा की नजर जब जो मरे हुए भंवरे पर पड़ी तो राजा एकदम आश्चर्यचकित, और आश्चर्यचकित होकर ही उसने संत की और प्रश्न चिन्ह निगाह से देखा।
और फिर उन्होंने पूछा कि संत जी, क्या कारण है कि ये जो भंवरा है, ये तो कठोर से कठोर जो लकड़ी होती है उसमें भी छेद कर देता है। फिर क्या कारण है कि इन पंखुड़ियों में जो है वो बाहर नहीं आ पाया, छेद नहीं कर पाया, निकल नहीं पाया। राजा की बात सुन संत बोले, राजन, कई भ्रमर को जो होते हैं कमल की पंखुड़ियों से इतना मोह हो जाता है, जो भंवरे हैं उनका कमल की पंखुड़ियों से इतना मोह हो जाता है कि वो उसे क्षति पहुंचाने की अपेक्षा उस पर अपनी जान गंवा देते हैं। वाह! राजा समझदार थे, समझ गए वे संत का इशारा। मैंने कहा ये कहानियां जो है संक्षिप्त तो छोटी छोटी कहानियां, लेकिन पर इशारा करती हैं। और यहाँ पर भी संत का इशारा जो है समझकर राजा जो है वो थोड़ा सा सावधान हुए, कि उनको पता चल गया कि अत्यधिक मोह का क्या परिणाम हो सकता है। और उन्होंने उसी समय अपने मोह के बंधन को त्याग दिया और प्रजा की देखभाल में अपना मानव जीवन जो है वो सार्थक करने का संकल्प लिया। तो ये दोनों कथाएं जो है वो निश्चित तौर पर अ, कुछ इशारा करती हैं, और इस इशारे को हमें समझना चाहिए। और संभवतः एक बार न समझ आए तो दोबारा सुन लेनी चाहिए। तो आज जो है यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।